हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में हुए हैं और जो भी क्वेश्चन आए हैं तो वो सभी क्वेश्चन आज हम यहाँ पर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो राइट आंसर है वो हो जाएगा किडनी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। और पौधों में जल का परिवहन ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। तो ये दोनों ही याद रखने, ये भी कई बार परीक्षा में आई हुई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जल का घनत्व अधिकतम होता है तो कितना? मतलब 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व होता है, इसकी डेंसिटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो वो 24 घंटे में पूरा करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानसून भारत में कब आता है? राइट आंसर है ये गर्मी में आता है। आप सबको पता होगा मैप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से मानसून प्रभाव उठता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गंगा और यमुना नदी का संगम होता है तो ये कहाँ पर होता है? ये प्रयागराज में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? तो वह किस लिपि में लिखा गया था? वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो चुका था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली है? तो ये किस देश से ली है? ये ब्रिटेन देश से ली है। आप सभी को पता है भारत का जो संविधान है वो उधार का तेल है, कि 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था और जिनमें से प्रत्येक देशों में से अलग अलग चीज़ें ये ली गई, जैसे कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो कब हुआ था? 1951। और पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब आई थी? 1951 से 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना। और इसी प्रकार कम से कम 12 पंचवर्षीय योजना जो 2012 में स्थगित कर दी गई थी, उसके बाद योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1949 में। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो क्या है? टेस्ला इसकी इकाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो ये किस कारण होता है? माध्यम का परिवर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो ये किस में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो किसका था? विष्णुगुप्त चाणक्य, ये इसका योगदान था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था? शहीद भगत सिंह ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो वो कौन सा था? अहमदाबाद। स्थित कहाँ पर है शहर? ये गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो वो कौन है? राजस्थान की। सर्वाधिक यहाँ एक ही है, थार का मरुस्थल, इसलिए वहाँ का जो मैदान है वो रेगिस्तान की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये कहाँ बहती है? तो ये असम में बहती है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? परिक्रमण, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का।
और राष्ट्रपति जो भारतीय संविधान के आर्टिकल किस में, आर्टिकल 52 में है, ये भी आपको याद रखना है। राज्यपाल का कार्यकाल वो भी 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल वो भी 5 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरित क्रांति किससे संबंधित थी, तो ये किससे थी, खाद्य उत्पादन से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, कौन सा है, तो कौन सा, कृषि क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है, तो ये कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो कौन से, ट्रोपोस्फीयर, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये किसकी है, दूरी की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो वो किसने की थी, कुमार गुप्त ने। ये कब की थी, 465 के लगभग BC में की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, यानी कि प्रारूप समिति या ड्राफ्ट समिति, उसके अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्होंने भारत का संविधान मसौदा तैयार किया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है, जर्मनी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है, तो ये क्या है, एक प्रकार का वलित पर्वत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पर है, सिक्किम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो कितने सदन हैं, 2। और बात करेंगे संसद के कितने अंग हैं, तो अंग कितने होंगे, 3। कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये इसके अंग हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है, 11। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो ये रूस से लिए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ, तो ये कब हुआ था, 1952 में। और जो इसकी चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को की गई थी। तो ये दोनों ही डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो कौन सा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1770 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। अभी ये परीक्षा में आया, लेखपाल की जो 21 मार्च को परीक्षा थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कभी थी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुद्रास्फीति किसका परिणाम है, तो किसका, मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, ये इसके परिणाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इजीली क्वेश्चन है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो क्या है, H2O। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है, तो कहते हैं, इसे बोलते हैं वैसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यानी कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो कौन सी, चिल्का झील, स्थित कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। ये भी आपको राज्य याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, तो में अनुच्छेद 368, और ये किस कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो मूल संविधान में जो थी वो कितनी थी, 8 थी, और वर्तमान में 12 हैं। तो ये दोनों ही याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है, यह विकास और उर्वरता को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये कब शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, और ये 6 मार्च 1930 को और 12 अप्रैल 1930 को ये आंदोलन चला था। इसे बोलते हैं नमक कानून आंदोलन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
कौन सा स्थान जंजीरा का लिए प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो कौन सा? महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? को किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? झारखंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो कौन सा है? जोग जलप्रपात। स्थित कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो कौन से? गोदावरी। इसका जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से है? ये महाराष्ट्र निकलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कहाँ पर है? अनुच्छेद 1235 में। और मौलिक अधिकार है, ये हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं? ये अमेरिका से हमने ग्रहण किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 85 के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये किस वर्ष हुई थी? 1994 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो वो किसने किया था? शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी किसके लिए होता है? तो ये फसलों के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो किस मच्छर से? एडिस मच्छर से फैलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन। ये इसका केमिकल नेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? तो किससे मिलता है? बंद मुट्ठी के आकार का। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो किस में होता है? शीतल पेय में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो क्या है? जूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जन्म कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन। बता दिया मैंने, 8 अगस्त 1942 को शुरुआत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो यह 0 डिग्री देशांतर पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो है थार का मरुस्थल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल याद रखना है, तो वो 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? आर्टिकल 29 और 30 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई कब स्थापित किया गया? 1935, 1 अप्रैल 1935 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो कह रहे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो क्या है? वृक्क यानी किडनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या
कहा जाता है? तो वह जड़त्व का नियम। और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो वो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दाब का एसआई मात्रक वो होता है पास्कल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? ए.ओ. ह्यूम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश शासन की तानाशाही, भारतीय संस्कृति का अपमान, ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण, ये इसके प्रमुख कारण थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो भारतीय जनसंघ विचारधारा से इनको जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो क्या हो जाएगा? गोवा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी कहा जाता है? मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को किस और नाम से जाना जाता है? तो लैंड डाउन अंडर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है? पृथ्वी की दूरी का झुकाव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से? जम्मू कश्मीर। और 5 अगस्त 2019 को ये धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटा दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो वह राष्ट्रपति शासन से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो कितने? 545। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारण मुख्य रूप से कौन सा है? तो क्या? मांग का अधिक होना, उत्पादन में कमी, ये इसके मुख्य रूप से कारण है कुछ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का उपाय अपनाता है? तो क्या? ब्याजों में वृद्धि, ये अपना उपाय अपनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? श्री संजय मल्होत्रा, ये आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? तो क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एसी और डीसी विद्युत में क्या अंतर है? तो क्या? एसी का प्रवाह 2 दिशा में होता है और डीसी 1 दिशा में होता है, ये इनका अंतर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगा? वाट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वी का सबसे भारी हिस्सा क्या है? तो क्या है? क्रस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? नंद किशोर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। आरबीआई की पहली महिला चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ कौन थी? तो कौन सी? सुधा बालकृष्ण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता कौन है? तो कौन है? अजीत अगरकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये पीवाईक्यू है इसलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया है। युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खजुराहो नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वहाँ पर खजूर का एक विशाल बगीचा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? तो 27 मई 1964 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो क्या है? काठमांडू है। और यहाँ पर इस सबसे ऊंचा पीक है कौन सी? हो माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो हाइट है 48.50 मीटर है। ये भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? नायब सिंह सैनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के किस राज्य में
लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है, तो क्या आ जाएगा उत्तर प्रदेश में 80 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन भी अभी हाल फिलहाल की परीक्षा में 21 मई को लेखपाल में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को कहाँ हुआ, तो ये कहाँ पर होता है, लाहौर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लंदन किस नदी के किनारे बसा है, तो टेम्स नदी के किनारे बसा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंबोडिया की मुद्रा क्या है, तो कोडियन रियल इसकी मुद्रा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, तो पीटी उषा और लोकेश शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोबेल पुरस्कार के जनक कौन है, अल्फ्रेड नोबेल, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टेनिस के खेल में कौन सा कप दिया जाता है, तो कौन सा डेविस कप दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भगवान बुद्ध कौन सी भाषा बोलते थे, तो कौन सी पाली भाषा बोलते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का 42वां विश्व धरोहर कौन सा है, होयसल मंदिर परिसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है, तो कितने हो जाएंगे, 42। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिरसा मुंडा कौन थे, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं किसने लिखी थी, तो दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने लिखी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, बैलो लोदी। और जो लोदी वंश का टाइम पीरियड था कब था, 1414 से ये कब था, 1526 तक इनका टाइम पीरियड था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े, तो कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नीले पानी की नीति को किसने अपनाया था, पुर्तगाल के पहले वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा अपनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महमूद गजनवी ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया, तो कितने बार, 17 बार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और किसने की, 1600 ईस्वी में जॉन वाटसन द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम्पी नगर कहाँ स्थित है, तो ये हम्पी नगर कर्नाटक राज्य के विजयनगर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम्पी नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम्पी नगर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया है, 1986 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ और किस नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, तो किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन के द्वारा ये लगाई गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागा अर्जुन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, एरिस्टोस्थनीज को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, कौन सा है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो कौन है, 8 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता अलेक्जेंडर वॉन पेसेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं सौरमंडल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्रहों की गति के नियम की खोज जर्मनी के खगोल शास्त्री केप्लर द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये 21 जून को। 21 जून को भारत में क्या मनाया जाता है? योगा दिवस। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिड नाइट सन के नाम से कौन सा देश मशहूर है? तो कौन सा? नॉर्वे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस देश में सूर्य हरा दिखाई देता है? तो क्या? नॉर्वे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है? सुपरनोवा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में? तो ये कहाँ पर है? रांची झारखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कैंपबेल बे नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये गोवा में मांडवी नदी के किनारे चौराहा द्वीप पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में ओलंपिक में पहला पदक कब जीता? 1948 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आईपीएल की शुरुआत भारत में कब हुई? तो ये 2008 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आईपीएल की स्थापना किसने की? तो कितने? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आईपीएल की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आईपीएल का पहला मैच कहाँ खेला गया? बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत को विश्व कप जीतने पर कप्तान था, मतलब जब विश्व कप जीता था कप्तान कौन था? कपिल देव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1983 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में पहली बार हॉकी कब खेली गई? 1850 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में हॉकी का जनक कौन है? जयपाल सिंह मुंडा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा में लिखा गया? तो ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा और संसद के निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी? खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर है? तो यह चेनाब नदी पर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस को अपनाया गया था और विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। 1969 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के किस शहर को ब्लू सिटी यानी कि जोधपुर को कहा जाता है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामायण महावाक्य की रचना किसने की? तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 यूटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ग्लासगो में होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी किसने दी? केंद्रीय कैबिनेट ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 पुरस्कार किसे मिला? ऐश्वर्या राय बच्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भूकंप मापी यंत्र को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितने समय लगता है? 365 दिन यानी कि 6 घंटा 48 मिनट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? तो क्या? बैरन द्वीप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस देश में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में स्थित है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं, धान, चना आदि फसलें उगाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गेहूं के स्तर पर सामग्री के प्रवाह के अपसरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या है? भू आकृति कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो बांग्ला भाषा में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस देश के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं लिखा होता? तो ग्रेट ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 1 साल का होता है? तो वो क्या है? स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 अगस्त के अलावा स्वतंत्रता दिवस भारत के अलावा कौन से देश भी मनाते हैं? कोरिया देश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व के किस देश में एक भी मंदिर तथा मस्जिद नहीं है? तो क्या है? सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। असम के लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? बिहू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत पाक सीमा रेखा क्या कहलाती है? यानी कि रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार पोंगल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मछली किस अंग से सांस लेती है? तो गलफड़े से सांस लेती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट 48.85 मीटर है और ये कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया भी था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो वो होती है हीलियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की पहली राजधानी कलकत्ता थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में। KGF मूवी भी देखी होगी तो ये वहीं पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई? तो ये आलू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीवो किस देश की कंपनी है? तो ये चीन की कंपनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो कौन सा? विटामिन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के किस राज्य में हमेशा बारिश होती है? तो मेघालय का चेरी पुंजम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशो 3:2 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाए? ताकत और साहस को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन ये तमिलनाडु में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? दादा भाई फाल्के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा यानी कि उत्तर प्रदेश कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का एकमात्र स्थान कौन सा है जहाँ टीन पाया जाता है, तो क्या है हजारीबाग। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ये समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे में आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ।